हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने अक्सर सुना होगा और यहाँ से हमेशा प्रश्न भी पूछा जाता है किसी न किसी परीक्षा में कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, ये क्या है, यानी कि एनसीआर क्या है। ठीक है, और इस एनसीआर क्षेत्र में किस किस राज्य के किन किन जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, कब इसको नाम दिया गया एनसीआर, इसकी जनसंख्या कितनी है, कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, कितने प्रस्तावित हैं, इन सब पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है भविष्य में परीक्षा में, हालांकि यहाँ से प्रश्न अक्सर आता रहता है, किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछ ही लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला एनसीआर में शामिल है या कौन सा जिला शामिल नहीं है। ठीक है, या एनसीआर की स्थापना कब हुई है, ठीक है, या किस संविधान संशोधन द्वारा इसको एनसीआर का दर्जा दिया गया। ये बहुत ही कुछ करीब 8-10 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में यहाँ से पूछ दिया जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक पूरा वीडियो बना दिया जाए, ताकि आपके जो भी शंका है या जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, और आने वाला प्रश्न परीक्षा में वो गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, और आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपने 1911 में एक दिल्ली दरबार हुआ था, वो आपको याद होगा शायद। ठीक है, तो जो 1911 की सन है, डेट है, बहुत ही यादगार है, बहुत ही इतिहास में मानी जाती है। तो इस 1911 में ही दिल्ली को, आपको पता है, दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। यानी कि 1911 से पहले जो ब्रिटिश भारत था उसकी राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी, आपको पता ही है। ठीक है, फिर 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है, तो उसी दौरान ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी दिल्ली। ठीक है, अभी एनसीआर का नाम नहीं आया। ठीक है, अभी क्या है, सिर्फ दिल्ली है। ठीक है, और पहले राजधानी हुआ करती थी 1911 से पहले कलकत्ता, जो ब्रिटिश भारत था उसकी राजधानी थी कलकत्ता। और 1911 में कलकत्ता से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली में लाया गया। ठीक है, तो 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन जाती है दिल्ली। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे देश आजाद होता है, यानी कि 1947 में ये स्वतंत्र भारत की इसको राजधानी घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जो दिल्ली का क्षेत्र है इसको भारत की राजधानी बना दिया जाता है। कब? 1947 में, यानी कि स्वतंत्रता के उपरांत। ठीक है, फिर 1956 में, ठीक है, इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। किसको? दिल्ली को। भी बात दिल्ली की हो रही है। ठीक है, अभी एनसीआर नहीं बना है। ठीक है, तो 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा यानी कि दे दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद संविधान में 1991 में एक संशोधन होता है जिसको 69वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1991 में हुआ था। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा 3 तरह के यहाँ पर फेरबदल किए गए। वो क्या थे? एक तो जो दिल्ली था उस दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यानी कि एनसीआर का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, कब? 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली था अभी तक, ठीक है, दिल्ली था, उसको एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। एक काम। दूसरा, यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया। कहाँ? दिल्ली में, जो केंद्र शासित प्रदेश था, यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया और एक स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। ये 3 काम किए गए। कब? 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में। ठीक है, तो ये थी इसकी जो है बैकग्राउंड या हिस्ट्री की। मतलब दिल्ली जो है पहले दिल्ली था, फिर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया और इसके बाद इसको जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसका जो है क्षेत्रफल वगैरह कितना है। तो जो अगर सिर्फ हम दिल्ली की बात करें, अभी एनसीआर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये कुल एनसीआर का 2.9%, जितना भी एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन है, उसके कुल क्षेत्रफल का 2.9% अकेले दिल्ली में है, जो कि 1484 वर्ग किलोमीटर के आसपास बैठता है। ठीक है,
और एनसीआर की यानी कि एनसीआर में जितने भी जिले या राज्य शामिल है, एनसीआर की कुल जनसंख्या है वो है 4,70,00,000 से अधिक जनसंख्या है एनसीआर की। ठीक है, कभी एक आंकड़ा अगर पूछा जाए तो आपको याद रहेगा 4,70,00,000 से अधिक जनसंख्या है एनसीआर की। ठीक है, और एनसीआर में जो शामिल जिले हैं वो कुल जिले हैं 23। ठीक है, और राज्य कितने हैं 3, यानी कि 3 राज्यों के 23 जिले एनसीआर में शामिल है। ठीक है, देखिए ये जो संख्या मैंने आपको 23 बताई है, मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है कि कई जगहों से, इंटरनेट से, कई किताबों से मैंने रिसर्च किया है। तो ये संख्या कहीं आपको 19 मिलेगी, कहीं 22 मिलेगी, कहीं 23 मिलेगी, कहीं 24 मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए आपके स्रोत कैसे, लेकिन मैंने जो ऑथेंटिक स्रोत थे, मैंने अपने ऑथेंटिक स्रोत से पता लगा करके तब आपको मैं ये आंकड़ा दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपके पास कोई और अच्छे बेहतर स्रोत है, आपको ऑथेंटिक लगता है, तो वो जानकारी हमको जरूर दीजिएगा। मैंने अपने शक में पूरी 100% सही जानकारी देने का प्रयास किया है। कई जगहों से रिसर्च करने के बाद ही आपको जानकारी प्रोवाइड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य के 8 जिले शामिल हैं, हरियाणा राज्य के 13 जिले शामिल हैं और राजस्थान राज्य के 2 जिले शामिल हैं, यानी कि 13 और 8 21 और 2 23 कुल जिले शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए जो 8 जिले शामिल हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी विवाद की स्थिति है। यहाँ पर कहीं आपको 7 जिले मिल जाएंगे, कहीं आपको 9 जिले मिल जाएंगे। ठीक है, वो इसलिए देखिए इसके 8 जिले कौन कौन से, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। ठीक है, कहीं कहीं आपको शामली लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका रीजन ये है क्योंकि मुजफ्फरनगर के कुछ क्षेत्र को काट करके ही शामली एक नया जिला बनाया गया है। ठीक है, तो अभी तक कितने थे, यहाँ तक 7 जिले शामिल थे। ठीक है, लेकिन शामली चूंकि नया जिला बन गया है, ठीक है, तो शामली भी एनसीआर में शामिल है, इसलिए यूपी के 8 जिले एनसीआर में शामिल है। ठीक है, हालांकि मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा जैसे जिलों को भी एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव गया है, लेकिन अभी वो पारित नहीं हुआ है, इसलिए इन जिलों को हम काउंट नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम 8 जिले ही मानेंगे, यूपी के 8 जिले एनसीआर में शामिल है। और नया जिला सबसे कौन सा है जो शामिल हुआ, वो है शामली। ठीक है, यानी सबसे जो नया जिला यूपी का है वो शामली। ठीक है, अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कहीं आपको 14 मिल जाए, कहीं आपको 12 मिल जाए। ठीक है, ये आंकड़ा आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज ना हो, मैंने पता कर लिया 13 जिले हरियाणा के शामिल है, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद और करनाल। ठीक है, जींद, ये 13 जिले हरियाणा के एनसीआर में शामिल है। ठीक है, और राजस्थान के 2 जिले हैं, भरतपुर और अलवर। ठीक है, ये पहले से शामिल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रकार से कुल 23 जिले एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो अब अगर आपसे यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है कि एनसीआर में कितने जिले हैं, हालांकि ये चूंकि ये थोड़ी विवाद की स्थिति रहती है, एग्जैक्ट आंकड़ा कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाता है कि यूपी के कितने जिले शामिल हैं, या निम्न में से यूपी का कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है, या निम्न में से कौन सा जिला यूपी का एनसीआर में शामिल है। ठीक है, या हाल ही में शामिल किया गया जिला कौन सा है। ठीक है, या फिर राजस्थान के कौन से जिले शामिल हैं। ठीक है, या हरियाणा के कौन से जिले शामिल है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। और जो ये फैक्ट है, इन फैक्ट को भी आप याद कर लेंगे। तो एनसीआर से अगर कोई प्रश्न आएगा तो मुझे लगता है कि अब कोई प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, और हरियाणा, यूपी को तुमने बताया कि जो 4-5 जिले और भी उनको शामिल करने का प्रस्ताव गया है। बाकी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के कुछ जिले भी ऐसे हैं जिनको एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव गया है सरकार के पास, लेकिन अभी उस पर कोई विचार नहीं किया गया, फाइनल नहीं हुआ है। तो जैसे कुछ भी नया अपडेट होगा आपको हम जरूर बताएंगे। ठीक है, और ऐसे ही और नए मजेदार और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ आपसे मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।